संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष प्रस्तुत है नाटक आचार्य सूलीभद्र। लेखक है राकेश भारती। परिकल्पना एवं निर्देशन नितिन तेजराज के द्वारा किया गया है। निर्देश किए। मैंने ये नाटक 10 वर्ष पूर्व भारत भवन की लाइब्रेरी में पढ़ा था। इस नाटक को पढ़कर इसे मंचित करने का विचार मेरे मन में आया, किंतु उस समय मैं केवल अभिनय करता था, नाटकों में निर्देशन नहीं। एक दिन अचानक पुनः आचार्य सूलीभद्र नाटक का विचार मेरे मन में आया एवं उस विचार की तीव्र भावना ने मुझे नाटक को मंचित करने के लिए प्रेरित किया। नाटक आचार्य सूलीभद्र के 2 विचारों ने मुझे इस नाटक को मंच पर मंचित करने के लिए प्रेरित किया। आचार्य सूलीभद्र ने जैन धर्म को स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया एवं आर्य कोशा के रूप में भारतीय नारी के चरित्र को नाटक में जिस महानता के साथ प्रस्तुत किया है, 2 माह के अथक प्रयास के बाद नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अरिहंत महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त करने के 200 वर्ष पश्चात महापद्मनन के शासन काल के समय महामात्य शड्डाल के ज्येष्ठ पुत्र स्थूलीभद्र ने जैन धर्म के महान आचार्य हुए। उन्होंने जैन धर्म के लुप्त हो रहे अंग, पूर्व, कल्पसूत्र, आगम आदि को नेपाल की तलहटी में स्थित अपने गुरु भद्रबाहु से प्राप्त कर उन्हें पुनः स्थापित किया, उन्हें लिपिबद्ध किया। आचार्य सूलीभद्र के समय में ही प्रथम जैन वाचना हुई तथा उनके ही सानिध्य में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, दिगंबर से श्वेतांबर। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वो अलग ना हो, दिगंबर से श्वेतांबर ना बने, परंतु भावना प्रबल थी, वो दिगंबर से श्वेतांबर में विभक्त हो गए। दूसरा विचार नाटक का यह है कि कोशा नामक नगरवधु ने प्रयत्न कर स्थूलीभद्र को स्वयं भ्रष्ट करना चाहा। उसने काम लिप्सित नृत्य कर डिगाने का प्रयास किया, परंतु स्थूलीभद्र अडिग रहे, अपना चातुर्मास संयम पर निश्चल निर्विकार होकर व्यतीत किया। इतने महान तप को एक साथी श्रमण वाग्दत्त ने उपहास में उड़ाते हुए कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चातुर्मास ही क्या है, मैं तो पूरा वर्ष वहां व्यतीत करके निष्प्रह रह सकता हूं। परंतु वाग्दत्त कोशा के समीप 4 दिवस भी नहीं ठहर पाया। तब उसी कोशा का आदर्श रूप प्रकट हुआ और उसने उस महान तपस्वी को पथभ्रष्ट होने नहीं दिया, उसे उसका अतीत, उसका भविष्य बताकर उसे गर्त में गिरने से बचा लिया। आर्यवर्त की नारियां महान होती हैं, वो स्वयं भले ही पतित हो जाएं, परंतु किसी अन्य को गर्त में गिरते हुए नहीं देख पाते। भारतीय नारी का एक आदर्श रूप प्रकट कर नाटक में लेखक ने उसे अभय और अजय बना दिया। निर्देशन के विषय में नाटक आचार्य स्थूलीभद्र की परिकल्पना एवं निर्देशन युवा निर्देशक नितिन तेजराज के द्वारा किया गया है। नितिन तेजराज विगत 15 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा 20 से अधिक नाटकों में प्रदेश एवं देश के प्रसिद्ध निर्देशकों के नाटकों में अभिनय किया है। पूर्व में निर्देशक के द्वारा समझ गया साहब, गांधी की चार्जशीट, सारी रात, सुखांत आदि नाटकों का मंचन किया जा चुका है। वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को लेकर 3 नाटक अधेर नगरी, चौपट राजा, पन्ना धाय, भोलाराम का जीव निर्देशन कर मंचन किया गया है। नितिन तेजराज लगभग 10 वर्षों से देश एवं प्रदेश के युवा रंगकर्मियों के साथ रंगकर्म के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। नितिन तेजराज ने MA थिएटर किया है। वर्तमान में नितिन तेजराज PhD थिएटर में अध्ययनरत है। मंच पर स्थूलीभद्र की भूमिका में है शांतनु शुक्ला, भद्रबाहु है असीम दुबे, वाग्दत्त प्रिंस बॉबी श्रीवास्तव, सुशर्मा है ग्रीश भूतिया, वादरायण है अमन राज सिंह परिहार, शीलभद्र मुनि लखन वर्मा, कोशा जूली प्रिया, सौम्या जिया श्रीवास्तव, नगर श्रेष्ठी संयम साहू, अमात्यगण ऋतिक जैन, राजपुरुष अजय साहू, राजकुमार दिव्यांश कसरोदे। मंच पर परिकल्पना एवं निर्देशन नितिन तेजराज, लेखक राकेश भारती, संगीत प्रशांत श्रीवास्तव, सारंगी हनीफ हुसैन, गायन निशा धुमेरिया, फरदीन खान, नृत्य संकल्पना नूपुर भट्ट, हारमोनियम निर्मित सक्सेना, मंच प्रबंधन गर्विट सराठे, संयम साहू, जिया श्रीवास्तव, मंच सामग्री दिगंबर जैन मंदिर टीटी नगर, गर्वित सराठे, संयम साहू, वस्त्र विन्यास गर्वित सराठे, संयम साहू, जिया श्रीवास्तव।
नाटक की अवधि है 1 घंटा 25 मिनट। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नितिन तेजराज द्वारा निर्देशित नाटक आचार्य स्थूलीबद्ध। परम पवित्र है यह मंत्र, तत्वों में परम तत्व है यह मंत्र। दुखों से पीड़ित सांसारिक लोगों के लिए नाव के समान है यह नवकार मंत्र। डूब जाते हैं भव सिंधु में जो त्याग देते हैं इसे, दुखों से मुक्ति पा जाते हैं जो ग्रहण करते हैं इसे। अनेक मनवंतरों में उत्पन्न शरीर एवं मन के दुख क्षण में दूर करता है यह नवकार मंत्र।
अग्नि प्रमुख, अष्टभयों में सहायक इस मंत्र का जाप करता है जो प्राणी भव संसार से तर जाता है। आचार्य, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम कौन हो वत्स और किस कारण से यहाँ आए हो? आचार्य, मैं महर्षि चणक का शिष्य हूँ। मेरे पिताश्री महामात्य शकटाल हैं। चणक आश्रम में मैंने योग सिद्धि व आत्म संयम का अभ्यास किया है और अब मेरे गुरुदेव महर्षि चणक ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आपके श्री चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करूं। अच्छा, तुम महर्षि चणक के शिष्य हो। सुना है उनकी मगध सम्राट ने बड़े ही अमानुषिकतापूर्ण ढंग से अंग विच्छेदन कर हत्या कर दी थी। ऐसा किस कारण से किया गया है? आचार्य, आपको तो विदित होगा कि उस महत्वाकांक्षी दासी पुत्र ने स्वयं को मगध का भावी सम्राट घोषित करने से पूर्व अपने पिता तथा अपने सभी आभिजात्य बंधुओं की नृशंसतापूर्ण हत्या कर दी थी। आचार्य ने ऐसे पातकी व धर्मी का राज तिलक करने से मना कर उनका स्पष्ट कहना था कि वो मगध के राज सिंहासन पर बैठने के सर्वथा योग्य। इसे वो निशंस सहन नहीं कर पाया और उसने उस परम तपस्वी की अंग विच्छेदन कर हत्या कर दी। और उनका वो अबोध बालक, क्या नाम था उसका? विष्णुगुप्त। उसका क्या हुआ? उसे तो मेरे पिताश्री ने अपने एक विश्वस्त भृत्य के साथ तक्षशिला में आचार्य उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया है। यहाँ पर तो उसके प्राणों का भी भय था और उनके गुरुकुल को सम्राट के अनुचरों ने छिन्न भिन्न कर पर्णकुटियों को अग्नि में स्वाहा कर डाला है। सुना है वो वहां पर मंत्रालय भी स्थापित करना चाहता है। आचार्य ने राजसभा में जाने से पूर्व मुझे ये निर्देश दिया था कि मैं आपकी शरण में चला जाऊं। हाँ, आर्य चणक कुछ दिनों पूर्व मिले थे मुझे। उन्हें तभी आभास हो गया था कि सम्राट उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेगा। उन्होंने तभी मुझसे तुम्हारे लिए कहा था। वे भविष्यवक्ता थे। उनके विचार में तुम्हें जिन श्रमणवीर का भविष्य में आचार्य होना है और जिन धर्म के अंगों, उपांगों, आगमों और सूत्रों का उद्धार करना है, वैसे भी जिस त्वरितता से तुमने योग साधना और आत्म संयम में निष्णातता प्राप्त की है वो आश्चर्यजनक है। परंतु एक शंका अवश्य है मन। किस प्रकार की शंका है आचार्य प्रवर? क्या मैं आपके सानिध्य में बैठकर जिन धर्म के आचार व्यवहार के अनुसार चलने में असमर्थ हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है वत्स। तुम्हारी आत्मशक्ति तो बड़ी प्रबल है और तुम्हारी ग्रहणशीलता की तो आचार्य भी सदैव चर्चा करते थे। परंतु समझ में नहीं आता, इतनी महत्वपूर्ण विद्वता होते हुए भी तुम्हें नगर वधु कोषा की रंगशाला में जाने की आवश्यकता पड़ती है। क्या कोषा जैसी गणिका से लगाव तुम्हारी योग साधना में योगदान नहीं डालता? आचार्य, मुझे कोषा नगर वधु है अथवा गणिका इसका तो ज्ञान ही नहीं है। ना ही मुझे उसके रूप सौंदर्य की कोई लालसा है। मैं तो उसकी रंगशाला में मात्र इस कारण जाता हूँ क्योंकि वो संगीत की परम देवी है। मैं जब तक वहां रहता हूँ तब तक नेत्र बंद किए मंत्र मुग्ध सा उनके पगों में बंधे हुए नुपुरों की झंझर ध्वनि और कोकिल कंठ से गुंजित स्वरों को भाव विभोर होकर चुपचाप सुनता रहता हूँ और जब आत्मसंतुष्टि पा जाता हूँ तो चला आता हूँ आश्रम में। तुम इसे क्या कहोगे स्थूली? क्या यह राग के प्रति अनुराग नहीं है? क्या योग साधना में जिस जिस त्याग की आकांक्षा की गई है उसमें इस अनुराग से व्यवधान उत्पन्न नहीं होता? तुम्हें जिन्होंने भी देखा है वे तुम्हारी तन्मयता के कारण अब तक यही समझ बैठे हैं कि तुम्हारा उस कोषा में आंतरिक लगाव है। आचार्य, मुझे एक ध्वनि का सम्मोहन मात्र है। योग में भी नाद की प्रमुखता मानी गई है। शब्द नाद का तो विशेष महत्व है। अनहद नाद जो यौगिक क्रिया की विशेष स्थिति अंतरतम में गूंजता है तथा योगी उस नाद की सूक्ष्म मधुरता में भाव विभोर आत्मानंद की अनुभूति प्राप्त करता है। ये भी तो उसका ही एक स्वरूप है। उसके गायन से मुझे उसी प्रकार की आत्मानुभूति प्राप्त होती। लोग इसके विषय में क्या कहते हैं मैं इसे विशेष महत्व नहीं देता। हाँ आचार्य, यदि आपको ये स्थविर उचित नहीं लगे तो आप मुझे आदेश दे सकते हैं। मैं स्वयं पर संयम रखने में सक्षम हूँ। अद्भुत है तुम्हारी साधना स्थूलीपद
और सुना है तुमने आमात्य ग्रह का परित्याग भी कर दिया है, पूर्ण अपरिग्रह हो गए हो। और तुम्हारी इस महत्वपूर्ण स्वीकृति से लगता है तुमने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा भी प्राप्त कर ली। काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी भी दोष का तुम पर कोई प्रभाव नहीं। तुम मेरे शिष्य के सर्वथा उपयुक्त हो। मैं तुमसे अभी निग्रह होने के लिए नहीं कहूंगा। समस्त वस्त्रादि का त्याग कर केश लुंचन कराने के पश्चात दीक्षा देने का जब समय आएगा तब अवश्य बताऊंगा। तब तक क्या मैं आपके श्री चरणों में बैठने के योग्य नहीं हो पाऊंगा? मैं तो इसी आशा से यहाँ पर आया था कि आपके सानिध्य में बैठकर आत्म उत्कर्ष का अनुभव करूंगा। मैंने ऐसा कब कहा? बस तुम निरंतर यही रहोगे। वैसे भी जिन धर्म में दीक्षित होने से पूर्व तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना तो आवश्यक है, और तुम जैसे वितरागी के लिए ये बहुत सरल है। तो भगवान अरिहंत तुम्हारा कल्याण करें। यह जगत अनादि है, अनंत है, और अनादि काल से इसी भांति चला आ रहा है। इसका न कोई सृष्टा है, न सहर्ता और न पालन करता। जगत अपनी प्रकृति के अनुसार चलता रहता है। आत्माएं कर्म बंधन के कारण जन्म लेती रहती है, और इस प्रकार सृष्टि चक्र प्रवर्तित होता रहता है। क्या आत्माएं कर्मानुसार स्वयं जन्म लेती रहती हैं आचार्य? बस आत्मा अजर अमर सर्वदृष्टा है। ज्ञान युक्त तथा क्रियाशील होने के कारण ये सुख दुख का अनुभव करती रहती है, परंतु कर्म बंधन के कारण आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। कर्म बंधन क्या है आचार्य? मनुष्य कैसे इन कर्म बंधनों में पड़ जाता है तथा कैसे इनके द्वारा जन्म मरण में भटकता है? जगत में कर्म की प्रधानता है। जन्म मरण आवागमन इन्हीं कर्मों के कारण होता है। पिछले जन्मों के अनुरूप ही हमारी आत्मा पर दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक भाव बंधन तो दूसरा द्रव्य बंधन कहलाता है। हृदय में उठते विचार हमें भाव बंधन में डालते हैं, और जब दुर्विचारों की परिणति दुष्कर्मों में होती है तो द्रव्य बंधन का आविर्भाव होता है। ऐसा तीर्थंकरों का मत है। फिर बंधन मुक्ति का साधन क्या है? मनुष्य अथवा आत्मा कर्म बंधनों से कैसे मुक्ति प्राप्त करती है? इंद्रियों द्वारा आत्मा पर विषयों का प्रवाह बारंबार होता है। इस प्रवाह को नियंत्रित करना संवर कहलाता है। आत्मा में प्रविष्ट हो चुके विषय काचायों को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है, और यह ज्ञान द्वारा ही संभव है। अज्ञान में पड़कर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत हो जाता है। इसलिए ज्ञानार्जन आवश्यक है, और ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुशीलन कर हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं कर्म बंधनों से मुक्त होकर केवल प्राप्त कर चुके। उन पर पूर्ण विश्वास करना सम्यक दर्शन कहलाता है, और उनके अनुरूप अपने चरित्र को ढालना सम्यक चरित्र। ये तीनों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र त्रिरत्न कहलाते हैं। आचार्य, जिन तीर्थंकर कौन कौन से हुए हैं? तुम बताओ पवित्र तीर्थंकरों के नाम। आचार्य, 24 तीर्थंकर हुए। आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हुए, तब क्रमशः अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमप्रभ, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासु पूज्य स्वामी विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, सुब्रतमुनि, नमीनाथ, नेमिनाथ, द्वितीय पार्श्वनाथ तथा अंतिम महावीर स्वामी। तुम्हें जो पंच महाव्रत बतलाए गए हैं,
अब तुम उनकी व्याख्या करो। जो आज्ञा आचार्य। सर्वथा वद्य योगानाम त्याग त्याग चारित्र मुच्यते कीर्तित्तम तब हिंसाद व्रत भेदेन पंचत्या अहिंसा सुनतस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा। अर्थात सब प्रकार से निंदनीय अन्य मत संबंध के त्याग को चारित्र कहते हैं और अहिंसादि भेद से 5 प्रकार के व्रत हैं जो जिन व्रतधारी सन्यासियों की साधना के लिए आवश्यक माने गए हैं। पहला अहिंसा, स्थावर व जंगल में से किसी की भी हिंसा न करें। हिंसा से यहाँ तात्पर्य केवल हत्या करना ही नहीं, तो हिंसा की कल्पना करना भी हिंसा है। किसी दूसरे को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करना, हिंसा होते हुए देखकर भी चुपचाप खड़े रहना आदि हिंसा के ही रूप है। दूसरा व्रत सत्य, क्रोध भय लोभ को त्याग कर निर्भयता पूर्वक सत्य बोलना। सत्य भी सुंदर व सुमधुर होना चाहिए। तीसरा व्रत अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। किसी भी वस्तु का बलपूर्वक हरण करना अथवा छल से प्राप्त करना अस्तेय की श्रेणी में आता है। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य, समस्त विषय वासनाओं का समुचित त्याग करना, वासनाओं के संबंध में सोचने पढ़ने आदि का भी त्याग करना तथा संयम नियम से रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और 5वां व्रत अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति तथा इंद्रिय आसक्ति का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति ही बंधन में डालती, जो बार बार जन्म लेने का कारण बनती। अनासक्ति से आत्मा मुक्त हो कैवल्य को प्राप्त करती। सुशर्मा, तुम भी कुछ कहने को आतुर लगते हो, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? आचार्य, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म से आकर जिन धर्म को ग्रहण करते हैं उनको सांसारिक रूप से आत्मा परमात्मा की धारणा मिली हो, वो इस जगत का कर्ता भर्ता अनियंता ईश्वर नामक शक्ति को मानते हैं। मुझे इसी विषय में कहना चित चित द्वे परे तत्वे विवेक अस्ति द्विवेचनम उपादेयम उपादेयम हेयम हेयम च कुर्वत हेयम हि कत्र रागादि तत्कार्यम विवेकिना उपादेयम परम ज्योति रूप योगैक लक्ष्मण। अर्थात चित्त और अचित, चेतन और जड़ दो ही पर तत्व, इन दोनों के विवेचन का नाम ही विवेक है। जो जो ग्रहण करने योग्य है उसका ग्रहण, और जो जो त्याग करने योग्य है उसका त्याग करने वाले को ही विवेकी कहते हैं। ईश्वर की सत्ता तथा उसे जग का कर्ता मानने वाले अविवेकी। इस मत का त्याग और योग से लक्षित परम ज्योति स्वरूप जो है उसका ग्रहण करना ही। सूर्यभद्र, तुम्हें इस आश्रम में 6 मास हो गए हैं, परंतु तुम्हें विदित नहीं है कि हम यहाँ चातुर्मास कैसे व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सभी साधक अपनी साधना हेतु उपयुक्त स्थान स्वयं चुनते हैं और विकट परिस्थितियों में साधनारत रहने का अभ्यास करते हैं। तुम्हें भी इन लोगों के साथ आत्मबल का निरीक्षण करना है। तुम्हें जो स्थान श्रेयस्कर लगे सो बताओ। वागदर, तुम चातुर्मास कहाँ व्यतीत करना चाहोगे और रायन तुम? आचार्य, मैं व्याघ्र खो के समीप साधनारत होना चाहता हूँ। मैं सर्प विवर के निकट साधना करूंगा आचार्य। और तुम लोगों का क्या विचार है? मैं अंधकूप के मध्य लटक कर साधनारत रहूंगा आचार्य। क्या आचार्य मुझे आर्या कोशा की रंगशाला में संयम पर्व के रूप में चातुर्मास व्यतीत करने की अनुमति देंगे? बड़ा कठिन कार्य है ये बस। हाट में स्थित होकर तुम जो आत्मबल का परीक्षण करना चाहते हो यह अत्यंत दुष्कर कार्य है, तो इसके लिए तुम्हें सदैव सचेत रहने की आवश्यकता है। भगवान महावीर तुम्हारी सहायता करें।
ये नगर वधु की नृत्यशाला है सुनो। नटराज महाकाल का मंदिर अथवा जिन निग्रह सदन तो है आपके लिए ये पवित्र स्थल लगता है अपना मार्ग करते हैं ना। नहीं बदले, मैं उपयुक्त स्थान पर ही आया हूँ। मुझे आर्या घोषा की रंगशाला में अपना चातुर्मास व्यतीत करना है। क्या इसकी अनुमति होगी? लगता है रूपसी घोषा ने श्रवण सन खोल लिया है। चातुर्मास तो संयम पर होता है बच्चे। तो क्या घोषा की रंगशाला को आर्यस्थली भद्र ने ब्रह्मचर्य आश्रम समझ लिया है अथवा जो कुछ एक वर्ष घोषा के नृत्य व गायन देखने सुनने में व्यतीत किया है उसका संस्कार क्या है? और संयम पर से कौन दोस्त बनाना चाहते? नहीं बदले, मैं आत्म संयम का परिचय करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आचार्य भद्रबाहु के 6 मास के उपदेशों का मेरे मन पर कितना प्रभाव हुआ है। क्या मेरे मन के भीतर जो 12 वर्षों से एकत्रित कषाव था, मल था, वो धुल चुका है अथवा नहीं? इसमें आर्या घोषा की सहायता आवश्यक है। तो क्या नगर वधु घोषा को अपने जीवन निर्वाह की वृत्ति को भी तिलांजलि देनी होगी? स्वयं क्षुधित त्रिषित रहकर संयम पूर्वक साधु सेवा में समय व्यतीत करना होगा। मैं तुम्हारी दैनिक वृत्ति में व्यवधान डालने नहीं आया हूँ। मुझे तो किसी एकांत कोने में मात्र 6 हाथ स्थान की आवश्यकता है। ऐसे स्थान पर जहाँ तुम्हारे नृत्य गायन में व्यवधान न आए और तुम्हारा कार्य पूर्व नियोजित ढंग से चलता रहे। आचार्य भद्रबाहु को विदित नहीं कि एक नगर वधु की रंगशाला में कामुकता का नग्न प्रदर्शन होता है। फिर मुझ जैसी कवि मगध के सुविख्यात रूपसी के सानिध्य में भला कोई युवक कैसे कर पाएगा? आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप अपने संयम पर को किसी तंद्रा में ही व्यतीत करें। आर्या घोषा, जब तक कोई तैराक प्रबल धारा के प्रवास के प्रतिकूल तैरेगा तब तक उसे कैसे विदित हो पाएगा कि वो उदात्त जलधारा के रुक जाने का भी साहस रखता है? मुझे अपने संयम पर दम नहीं है। मैं तो मात्र एक परीक्षण करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि महर्षि चड़क द्वारा प्रदत्त योग साधना का और आचार्य भद्रबाहु के उपदेशों की अवधारणा का मेरे मन पर कितना प्रभाव हुआ है। यदि मैं अपने संयम से गिर जाता हूँ तो इसमें तुम्हारा नहीं, मेरी दुर्बलता का दोष होगा। और यदि मैं अपने संयम पर अडिग रहता हूँ, मेरा चातुर्मास संयम पर्व के रूप में कुशलता पूर्वक व्यतीत होता है, तो इसमें मेरा नहीं, मेरे गुरुओं की महत्ता का प्रभाव होगा। तो ठीक है, आज स्त्री रंगशाला के सानिध्य वाले उस कक्ष में अपना चातुर्मास पूर्ण कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सौम्या, संसार में कदाचित ही कोई पुरुष ऐसा होगा जिसे नारी तन का सम्मोहन ना हो। मैं देखती हूँ ये श्रवण इस कमनीय शरीर की आभा से कैसे बच पाता है।
कोसा से नृत्य गायन नहीं। आज इस श्रमण को ही देखना। कुमारी स्त्री है। कुमारी स्त्री पर मैंने तुम्हें अपना चातुर्मास पूर्ण करने के लिए प्रश्न किया है। आज मैं उसके बदले तुमसे भी कुछ आकांक्षा रखती हूँ। अब मैं कुमार नहीं आर्य कोशा, मात्र एक श्रमण से उसके अनुरूप ही आकांक्षा रखें तभी ठीक रहेगा। निश्चित रहे श्रमण, मैं आपसे धर्म प्रयोग की अपेक्षा नहीं रखती। बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरा नृत्य गायन चलता रहे तब तक आप योगियों की भांति नेत्र बंद किए ना बैठे। आपके इस प्रकार ध्यान में होने से मैं स्वयं को अपमानित सा महसूस करती हूँ। अब यहाँ आए हैं तो मेरी ओर भी ध्यान दे। यह देवी कोशा, सो तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि इससे आपके मन को कष्ट पहुंचता है। चलिए, अब आपकी इच्छा के अनुरूप भी आपसे व्यवहार करूंगा। अब देखती हूँ वैरागी का वैराग्य कैसे स्थिर रह पाता है। ये कोशा का दुर्लभ और अनमोल्य लावण्य की एक झलक वाला बराबर है। आपका नृत्य गायन तो अपूर्व आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात उर्वशी व सरस्वती आपके भीतर प्रविष्ट कर गई। नृत्य गायन का ऐसा अपूर्व सामंजस्य तो कदाचित ही कहीं देखने को मिला। और मैंने भी तुम जैसा पाषाण हृदय पुरुष प्रथम बार ही देखा है। दृष्टि क्यों होती है आर्य कोशा? मैं सत्य ही कह रहा हूँ। अरे अपूर्व नृत्य गायन ने मुझे स्वर्गीय आनंद से अभिभूत कर दिया है। तुम वास्तव में नृत्य की देवी हो। तुम कुछ भी कहो श्रीमती, मैं एक स्त्री हूँ और कोई भी नारी कदाचित ही किसी पुरुष के सम्मुख इतनी विवश हुई होगी जितना मुझे होना पड़ा है। जानते हैं, सारा मगज मेरी एक झलक पाने को व्यग्र रहता है। तो आज मैं स्वयं को पराजित अनुभव कर रही हूँ। यह पश्चाताप न करो देवी, तो सदैव पराजिता रहेगी। तुमने जो नृत्य गायन का अपूर्व प्रदर्शित किया वो तो अजय है देवी। या तो मैं व्यसनियों और लौकिक व्यक्तियों की भांति अंग प्रत्यंग को खा जाने वाली दृष्टि से ही देखने में अपनी विजय मानती हूँ। नहीं देवी नहीं,
जो हम जैसे पुरुषों की पथ प्रदर्शिका तथा महान गौरव की प्रदाता बनी। आज किसी भी वस्तु को देखने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जैसे स्त्री तो एक ही होती, परंतु किसी की दृष्टि में माता, तो किसी की दृष्टि में बेटी होती, किसी के लिए भगिनी तो किसी के लिए पत्नी होती। हर व्यक्ति उसे अपने अपने दृष्टिकोण से अपने ही अनुरूप देखता है, तो स्वाभाविक होता चला जाता है। इसमें हार जीत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में तुम महान हो आज, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। अच्छा है, अब मुझे आपसे विदा कीजिए। आज्ञा, चल गया। चातुर्मास सकुशल व शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ ना, किसी को कष्ट आदि तो व्याप्त नहीं हुआ। हमारा श्रमण संघ साधकों के हित चिंतन में संलग्न है, इसकी हमें प्रसन्नता है। तुम लोगों ने तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण कर जीवन में सम्यकता प्राप्त कर जो केवल मार्ग प्रशस्त किया है, वो भविष्य में भी तुम्हें दिशा ज्ञान दे। आचार्य, मैंने व्याघ्र गुहा के निकट की एक शिला पर बैठकर चातुर्मास व्यतीत किया है। व्याघ्र की दहाड़ से बंद गूंजता रहा, वह अन्य वनेले पशुओं का आखेट करता रहा, परंतु मैं अपने आसन पर अडिग बना रहा। क्या तुम्हें विदित नहीं है, हिंसा को करना जितना पापमय है, हिंसा निहारना भी उतना ही पापमय है। हिंसा देखना, हिंसा के लिए प्रेरित करना, ये सभी हिंसा की श्रेणी में ही आते हैं। आचार्य की कृपा से मैंने सर्प विवरों के मध्य बैठकर संयम पर्व पूर्ण किया। सर्प सन्मुख ही नहीं थे, वरन मेरे शरीर पर रेंगते भी रहे, फुफकारते रहे, परंतु मैं शांत चित्त बैठा रहा। आचार्य, मैंने अंधकूप के मध्य लटक कर संयम पर्व व्यतीत किया है। देखो वत्स, कूप मंडूक पर उन्हीं स्थलों को मत चुनो जिन्हें पहले भी अन्य भिक्षुगणों ने चुना है। अपना ऐसा परीक्षण करो कि क्या तुमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, काम वासना की प्रवृत्ति को जीत लिया है, लोभ, मोह, अपरिग्रह, अस्तेय, इसका कोई अंश तुम्हारे भीतर शेष तो नहीं रहा। ये बताने की वस्तु नहीं है, आत्मचिंतन का विषय है। स्वयं परीक्षण करके देखो, विषय विकारों को नष्ट करके तुम कितने निर्मल बन पाए। निर्विकारिता का अनुभव स्वयं करो और उसके दोष से मुक्त होने का प्रयत्न भी करो। सोचो, जिस परिवार को तुम त्याग कर आए हो उसमें बैठ कर देखो, उसका मोह तुम्हें बांधता तो नहीं, गृहस्थ भोजनों का स्वाद तुम्हें लुभाता तो नहीं। बीहड़ वनों के एकांत में कैसे विदित होगा कि तुमने काम वासना की प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम में लोभ, मोह, अपरिग्रह, क्रोध नहीं है। थोड़ी बात, तुम्हारा चातुर्मास कैसा व्यतीत हुआ? आचार्य, आपके द्वारा प्रदत्त सम्यक ज्ञान ने मेरी समस्त कलुषित भावनाओं को नष्ट कर दिया है। यही परीक्षण कर रहा था। मैंने देखा आपका उदार संबंध सदैव मुझे दृढ़ता प्रदान करता रहा है, और अब मैं आचार्य संभूति विजय की तपस्थली में जाकर तप करने की अनुमति लेने आया हूँ, जहाँ ये शारीरिक वश स्वयं मेरे शरीर से मुक्त हो, मुझे बंधन मुक्त कर दे। बस स्थूली पर कदाचित तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान अरिहंत तुमसे संसार के उद्धार का कार्य लेना चाहते हैं। इसके लिए सुदूर एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दिखाई पड़ता है कुछ वर्षों के पश्चात समस्त उत्तर भारत में भीषण अकाल की छाया पड़ेगी। तब इस आश्रम के भिक्षुगण भी इधर उधर बिखर जाएंगे। कदाचित मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तब तुम अकेले ही इस श्रवण शिविर में रह जाओ। आचार्य, क्या आप भी नहीं रहेंगे? हाँ, बस
मुझे भी जिन धर्म के अंग व पूर्वों को सुरक्षित रखने हेतु कपिल वस्तु की ओर जाना पड़ेगा। तब मुझे इस संघ स्थिर का महास्थिर चुनना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आचार्य, हम समझ नहीं पाए कि आपके विचार क्या है। हम लोगों को संघ स्थगित में रहते हुए वर्षों हो गए। हम लोग पूर्ण दीक्षित शिष्य हैं। ये इसका तो केश लुंजन तक नहीं हुआ, इसने तो वस्त्र त्याग तक नहीं किए। यहाँ पर अन्य शिष्य प्रवाह न करते, संयम नियम में रहते बूढ़े हो चुके हैं। आप इन्हें जाकर उस नगर वधु कोषा की रंगशाला में चातुर्मास व्यतीत करने वाले स्तुति भद्र को महास्थविर बनाना चाहते हैं। क्या ये घोर व्यर्थ नहीं है? सही कहते हैं भद्र। मैंने तो अभी महास्थविर की घोषणा भी नहीं, लेकिन लगता है तुम लोगों के मन में यश कीर्ति के मोह का काषाय अभी समाप्त नहीं हुआ है। भला तनिक सा भी काषाय रहे तो केवल्य मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है। अगला चातुर्मास आने दो, अब की बाग दर कोषा की रंगशाला में चातुर्मास व्यतीत करेंगे। इसमें कौन सी विशेषता है आचार्य? चातुर्मास ही क्यों, मैं तो पूरा वर्ष का व्यतीत करके निष्प्रह रह सकता हूँ। बाग दर भगवान महावीर ऐसा ही करे, हमारी तो यही इच्छा है। तो ठीक है, तब तक सभी श्री मुक्ति व केवल भक्ति में निरत रहकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहो। मन के सभी मलों और काषायों को नष्ट करते हुए निर्मल बनने का प्रयत्न करो। नमो हरिहंताणं नमो नमो आर्याणं नमो उवज्जियाणं नमो लोये सपुसाहुणम् देखो, इन सन्यासियों ने तो हमारी अट्टालिका को राजकीय अधिवेशन समझ रखा है। हमारे मना करने पर भी कितनी ढिठाई से खड़ा है ये। आर्य कोषा, इस बार हम आपकी रंगशाला में चातुर्मास व्यतीत करने आए। क्या आप हमें अपने सानिध्य में रहने का अवसर प्रदान नहीं करें? भद्रे, ये कोई अतिथिशाला अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, और ना ही मैंने श्रमणों की सेवा करने का कोई प्रण ही किया हुआ है। तुम जैसे दिगंबरों के आने से मेरे व्यवसाय में बहुत व्यवधान पड़ता है, इसलिए मुझे क्षमा नहीं करें। जिसे देखो सर खाए चले आते हैं चातुर्मास व्यतीत करने। आर्य कोषा, ये हमारे गुरुदेव आचार्य भद्र बाहु की आज्ञा है। आपको हमारे संयम पर में सहयोग देना ही चाहिए। संयम पर भांग खाकर आए हो क्या? ये रंगशाला है, ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं। अरे यहाँ तो बड़े से बड़े धैर्यवान संयम खोकर कामुकता के प्रवाह में बह जाते हैं, और तुम संयम की बात कर रहे हो। जाओ, जाकर किसी धर्म ग्रंथागार को देखो। आर्य कोषा, मैं उचित स्थान पर ही आया। आचार्य भद्र बाहु ने यही स्थल चुना, क्योंकि पिछला संयम पर हमारे स्थल के सन्यासी स्तूली भद्र ने यही बताया। तभी से यह निश्चित किया गया। हर एक श्रमण स्थूली भद्र नहीं हो सकता। क्यों अपना जीवन नष्ट करने पर तुम लोग? इस रंगशाला में तुम एक पल भी शांतिपूर्वक व्यतीत नहीं कर पाओगे। आर्य कोषा, मैं प्रण करके यहाँ आया हूँ। पूर्ण चातुर्मास शांति पूर्वक यही व्यतीत करूँगा। इसके लिए आपका पूर्ण सहयोग चाहिए।
सहयोग, वो भी नगर वधू का, एक रूप गर्विता नर्तकी का। मति भ्रष्ट तो नहीं हो, यहाँ दिवा रात्रि राग रंग व अर्धनग्न नर्तकियों का नृत्य होता है। ये काम पिपासुओं का स्वर्ग है, यह भजन कीर्तन नहीं होता, समझे बनते। अरे कोशा, मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रूप, सौंदर्य तथा नृत्य कैसे मेरे संयम को भंग करने में सिद्ध होता है। मैं 12 वर्षों से तप साधना में निरत हूँ। तो सुनो भिक्षु, वो सन्मुख का वही कक्ष है जहाँ पिछला संयम पर बार सूली भरने व्यतीत किया था। तो फिर उसे रह सकते तथा जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो दासियों को आदेश से दे, सुलभ हो जाए। देखो तुम्हारे लिए मणिमुक्त का एक शाल नेपाल नरेश से प्राप्त करवाया। जानती हो, मैंने बिना एक क्षण गवाए गहन विहर मनों में कंठ काकीड़ पथ पर नग्न पांव चलते हुए कठोर परिश्रम से इसे प्राप्त किया। लो इसे स्वीकार कर दें। ये आप क्या कर रही है देवी गोसा? जानती है इस मणि मुक्ता युक्त शाल को प्राप्त करने में कितना कठोर परिश्रम हुआ। वास्तव में आप बड़े दुस्साहसी हैं। भलाई कनिका के तन के लिए कौन इतना दुस्साहस कर पाएगा? आपको इसी शरीर से सम्मोह हुआ था ना? इस पतित शरीर पर लुभा कर तुमने लोक परलोक दोनों का कल्याण करने वाले शरीर को ही नौकर लगा दिया। उसी शरीर का मन तो शाल से सोच कर रही है, तो फिर किस कारण उपालन दे रहे हो? तुम्हें कब प्रसन्न होना चाहिए कि ये उसी कार्य में प्रयुक्त हो रहा है। देवी गोसा, परंतु शाल को प्राप्त करने में जो कठोर परिश्रम हुआ उसका दुख तो मुझे होना चाहिए। तुम जैसे संयमी पितरागी श्रवण को मैंने इस तुच्छ शरीर का लोभ देकर भ्रमित करा। वो यश और सिद्धि जो तुमने 12 वर्षों की तपस्या से प्राप्त की थी मिट्टी में मिला दी, तो फिर सांसारिक लोगों को कौन दोष दे सकता है? तो यार क्यों फिर चरित्रम दुर्लभम उभयलोक साधु रत्न कमलादपि नन्द भुत्यम अंगेषु महाबलेषु निक्षिप्त। मैं आर्यावर्त के किसी भी महाव्रती
नीचे गिरते नहीं देख सकती आज। क्यों अपने 12 वर्षों की तप और साधना को एक वैश्या के झूठे शरीर पर निछावर करना चाहते हो? उठाओ अपने शाल को और निकल जाओ इस पाप में भवन से। तुम तो संयम पर व्यतीत करने आए थे और वासना के दलदल में फंस गए। जाओ, आचार्य भद्रबाहु के यश और कृति को कलंकित मत करो। समझो बाकर, समझो तुम क्या थे, क्या होने जा रहे हो। मैंने ये सब क्या कर डाला। आज स्तुति भद्र को नीचा दिखाने की कामना में मैं स्वयं कितने कष्ट में आ गिरा। तुम धन्य हो मारे दोस्त, तुमने मुझे एक अबोध बालक की भांति उठाकर इस दलदल से उबार दिया। आर्यावर्त की नारियां वास्तव में महान होती तो स्वयं भले ही पतित हो जाए, वो अन्य को किसी गर्त में गिरने नहीं देती। तुमने मेरा मोह गंध सब समाप्त कर डाला। आचार्य भद्रबाहु किस कारण स्तुति भद्र को महाकवि बनाना चाहते थे, अब मुझे विदित हुआ। स्तुति भद्र वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष। उठो बाकर, लौट जाओ महास्थिर भद्रबाहु के पास और उनसे कहना कि वो इस अभागिन कोशा के उद्धार के लिए भी अग्रजन से प्रार्थना करें। अरे कोशा, तुम तो महान, तुम तो स्वयं हम जैसे पतियों का उद्धार करने वाली, मई मां के समान। भगवत क्यों नहीं आपके लिए प्रार्थना करेगी। सौम्या, अब नृत्य करने का मुझ में साहस नहीं है। तुम जाकर रंगशाला में सबको सूचित करो। जैसी आर्या कोशा की इच्छा। चातुर्मास व्यतीत भी नहीं हुआ, तुम पहले ही कैसे आ गए? अच्छा, मुझे मेरा ही दम लेना हुआ। आज स्तुति भद्र पर शंका नहीं करनी चाहिए। आपकी तीव्र दृष्टि ने उसको परख लिया, परंतु मुझे शंका यही थी, हम लोग वर्षों से स्थगित में रह रहे हैं, स्तुति भद्र तो हमारे सन्मुख श्रवण बना भी नहीं। बस यही मेरी अपरिपक्वता का दोष का आचार्य। स्तुति भद्र वास्तव में महास्तविर पति के योग्य आचार्य। उठो बादल, उठो। तुमने तो स्वयं पश्चाताप की ज्वाला में अपने दोष भस्म कर दिए। अब तुम निर्विकार और निश्चय हो गए। स्वयं कोशा की रंगशाला में जाकर तुमने जो अनुभव किया, अच्छा ही हुआ। आचार्य श्री, मुझे पतन के गर्त में गिरने का पश्चाताप साल का रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं स्तुति भद्र के सम्मुख भी नहीं जा पाऊंगा। इसी कारण मैं सुदूर दक्षिण की ओर निकल जाना चाहता हूँ आचार्य। इस भांति मुंह छुपाने से तो मन के कलुष और व्यग्र करते हैं। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध व शांत नहीं हो जाता, तुम्हें यही रहना होगा। स्तूली भद्र तो आचार्य पद स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है किसी भी बात। तुम स्वयं शुद्ध हृदय से उसके समीप जाकर उसे इसके लिए मनाओ।
तभी तुम्हें भी शांति प्राप्त होगी। उसका केश लुंचन हो चुका है और वो निवस्त्र हो आचार्य संभूति विजय की कंदरा में तपस्या में निमग्न है। तो वहीं जाकर उसे हमारा संदेश देना। आचार्य, आपकी आज्ञा है तो मैं सुशर्मा आदि को लेकर गंगा तट के उस कंदरा के समीप जाता हूँ। का प्रयत्न करूंगा कि आज इस भद्र हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप लोग कब आए? अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी आपको। आने का कारण क्या है यार? आपके दर्शन करने आए आदेश मुनि। अज्ञानता बस आपका निरादर किया। ये संभोचित तो है ही नहीं। गुरु भाई होने के कारण किसी पर दोषारोपण करना अवांछनीय, इसलिए आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? आप तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरा मार्गदर्शन करने का आपको अधिकार है। फिर आपने जो कुछ भी कहा वो तो उचित है। मुझे वास्तव में संघ स्थानक की व्यवस्था करने का कुछ भी नहीं। इसके लिए तो योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो विशेष अनुभव भी रखता है। हमारे संघ स्थगित को आपकी ही विशेष आवश्यकता है। आपके प्रभाव से भी हम सभी को ज्ञान में बल मिलेगा। आचार्य श्री एकांत में जाने को आते हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ही चलना है। मैं संघ स्थविर का कुछ उपकार कर पाऊंगा ऐसा नहीं रह सकता। मुझे तो किसी एकांत में आत्मदर्शन करने के अतिरिक्त कुछ आता ही। वहाँ के लिए मैं नितांत योग्य। आचार्य श्रीभद्र, हमें मात्र आपकी उपस्थिति ही चाहिए। संघ का कार्य तो भगवान ऋषभ देव की अनुकंपा से स्वयं चलता है। यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया है। ये कैसा है? अच्छा, गुरुदेव का विचार है कि हमारी हठधर्मी के कारण ही आपको वितृष्णा हुई, इसलिए आपको निधन आने के लिए भेजा, ताकि हम सभी के हृदय में व्याप्त ग्लानि समूल नष्ट हो जाए तथा इष्टाद्वेष का काषाय जो हम समूह में बंद व्याप्त है वह धुलकर सभी के हृदय निर्मल हो जाए। गुरुदेव का यदि यही आदेश तो सत्य सहर्ष चलने के लिए तत्पर। चलिए बंधु, आचार्य आदेश तो सभी के लिए सर्वोपरि। अरिहंत अग्रहित तुम्हारा कल्याण करे। मैं सभी श्रमणों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समय समस्त उत्तरापथ पर भयंकर अकाल की छाया पड़ रही है। सभी प्राणी निरीह अवस्था में छटपटाते हुए प्राण त्याग रहे हैं। इसलिए मैं सभी श्रमणों को अवगत कराना चाहता हूँ कि वे स्वयं भी जहाँ स्वयं को सुरक्षित समझे जा सकते हैं। जब यहाँ की स्थिति सामाजिक हो तो वापस आ सकते हैं। अच्छा, यदि सभी स्थविर छोड़कर चले जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमें किसी भी दशा में मगध नहीं त्यागना चाहिए। वत्सस्थूली भाई, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु यहाँ सहस्त्रों की संख्या में रह रहे श्रमणों की उदर पूर्ति का साधन कैसे हो पाए? अपने जीवन निर्वाह के लिए भिक्षुगणों को अन्यत्र जाना ही पड़ेगा। फिर भी भगवान अरिहंत की इस पावन स्थली को शून्य भी नहीं रखा जा सकता। तुम अथवा मैं
दोनों में से किसी एक को यहाँ रहना ही होगा। तुम यदि दक्षिण पथ जाना चाहो तो मैं यहाँ रहता हूँ। आचार्य, दक्षिण पथ को तो आपकी ही आवश्यकता है। आप ही इन साथ जा रहे श्रमणों को व्यवस्थित तथा धर्मपरायण रखने में सक्षम। आपकी यदि अनुमति हो तो यहाँ मैं रह जाता हूँ। मुझे यहाँ रहने में किंचित भी असुविधा नहीं हो। तो ठीक है बाबा, अब ध्यान से सुनो। श्रमणों को दक्षिण पथ में स्थापित करने के पश्चात मेरा विचार कपिलवस्तु की ओर जाने का है। वहाँ यदि मेरी आचार्य संबुति विजय से भेंट हो जाती है तो उनसे प्राचीन अंगों के विषय में वार्ता करनी है। मैं चाहता हूँ तब तक तुम स्वयं इस श्रमण शिविर की देखभाल करो। जैसी आपकी आज्ञा व आशीर्वाद है। मुझे भाभी भरने के बाद इस भयंकर दुर्भिक्ष के कारण जो प्राणियों की दशा हुई उससे मेरा मन भयंकर तक कांप उठा। ये मानिक मुक्ता पत्थर के टुकड़ों की भांति प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसी की भी उदर पूर्ति नहीं हो पाती। उदर पूर्ति के लिए जो मुट्ठी भर अन्न की आवश्यकता होती है इसके सामने ये तुच्छ से लगते हैं। भूख से एड़े रगड़ता मानव जिस हे दृष्टि से इसे निहारते हैं वो ही सत्य लगता है। कृपया बताएं मैं क्या करूं। ये धन वैभव तो मात्र ऐश्वर्य की वस्तु, उधर भरा हो तभी मनुष्य इनकी ओर भागता है। माया का मायावी चक्र तो अनादिकाल से इसी भांति चलता है, जिससे कोई परम संतोषी व्यक्ति ही बच पाता है। आप परिग्रही होने पर ही इनसे छुटकारा मिल सकता है। कोई विरला मनुष्य आहट निग्रंथ महावीर स्वामी की भांति सर्वस्व त्याग कर इतना ही हो पाता है। दिगंबर हुआ सर्व कामनाओं को त्याग परम पुरुष बन पाता है। इस मगध के वैभवशाली राजप्रासादों में उस समय भी इतना न था। दुर्भिक्ष का समय सहजता से काटा जा सकता है, परंतु त्याग की भावना नहीं थी किसी को। परंतु आचार्य, मैं सभी कुछ त्यागना चाहती हूँ। ये मोह माया काम लिप्सा सभी कुछ मुझे काटने को दौड़ते हैं। इससे छुटकारा दिलाइए आचार्य। इसके लिए तो तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना होगा भद्रे। ये तुम्हारी समस्या है, जिसका निराकरण भी तुम्हारे ही द्वारा होना संभव। तुम स्वयं को संयम नियम पूर्वक रखो मुक्त हो सकते। मुझे क्या करना होगा आचार्य, ये बताने की कृपा करें। आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आर्यभूषण, प्रथम आत्मशुद्धि का उपाय करो। पंच महाव्रत धारण करो। काम क्रोध लोभ मोह को त्यागने का प्रयत्न करते हुए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य व परिग्रह का मार्ग अपना। सांसारिक आसक्ति से जब विरक्ति हो जाएगी तथा वस्तु संग्रहण की इच्छा न रहेगी, पूर्ण निष्क्रिय हो जाने पर अपरिग्रह व अनासक्ति आ जाती है और आत्मा निर्मल होकर कैवल्य की ओर स्वयं अग्रसर होगी। सत्य है आप। मैं इन पंच महाव्रतों को अपनाने का प्रयत्न अवश्य करूँ तथा निरंतर प्रयत्न करते हुए आपके स्वरूप देशों का पालन करते हैं। निग्रंथ महावीर स्वामी तुम्हारी सहायता करेंगे। आचार्य, क्या आप श्रमण संघ में महिलाओं को भी स्थान दिया जाएगा? क्या वो भी दिगंबरावस्था में हमारे मध्य रहेंगे? इससे तो भीषण अनर्थ होने लगे। लगता है आप लोगों का स्वयं पर से विश्वास हट गया है। ये इस भांति से सोचने लगे। तुम लोग नारी पुरुष में भी भेद कब से करने लगे? हमारी दृष्टि में तो सभी प्राणी मात्र एक समान होने चाहिए। रही महिलाओं को संघ में रखने की बात तो वो कब कहा है? किंतु देवी कोशा तो दीक्षा देने की बात कह रही है। तो क्या गृहस्थियों को जैन धर्म की दीक्षा देना वर्जित है? नहीं, ये तो तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना होगा। पंच महाव्रत धारण करो। काम क्रोध लोभ मोह को त्यागने का प्रयत्न करते हुए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य व परिग्रह का मार्ग अपनाओ।
क्या उनके लिए पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न उपयुक्त नहीं है? सदाचार, सद्भावना, संयम, नियम, सत्य, अस्तेय, परिग्रह से क्या उनके अनर्थ होने की संभावना है? ये तो मानव जीवन के अमूल्य रत्न है बनते। उनके जीवन को दलदल से उबार एक निर्मल व स्वच्छ पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठापित करने वाले हमारे पास ऐसे राजपुरुष, अमात्यगण और नगर श्रेष्ठ भी तो आते हैं, जिन्हें विचार अमूल्य से लगते हैं, तो इसमें चलने का प्रयास भी करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं ऐसे जीवन ही त्याग दे। एक शंका थी आचार्य, आपने उसका निराकरण कर दिया। मैं जानता हूँ सभी भिक्षु आपके समान नहीं है, इसी कारण ही पूछ रहे हैं। आर्य सुशर्मा, ये वही आर्य कोशा है ना, जिन्होंने आर्य वागदत्त को पथभ्रष्ट होने से बचाया है। यदि वो अपना जीवन सुधारना चाहे तो इसमें हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। कोशा संयमित जीवन बिताकर औरों के लिए भी एक आदर्श उपस्थित कर सकती है। आचार्य के विचार महान है, मैं समझता हूँ। आर्य सुशर्मा, मुझे आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। जैन श्रावकों व मुनियों के इधर उधर चले जाने से तथा आचार्य संभूति विजय और आचार्य भद्रबाहु के यहाँ से चले जाने के पश्चात जिन दर्शन के बहुत से अंग अपूर्व अभिप्राय पुराण पंथियों की भांति जिन धर्म में भी अन्य ग्रंथों पर सृजन हो गया, जो कि उचित नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बार कपिल वस्तु जाकर दोनों आचार्य श्रियों के चरणों में बैठ सभी अंगों और वांगों का ज्ञान प्राप्त करा, तब मगध में एक वाचना बुलाकर उसका संग्रहण किया। सत्य कहते हैं आचार्य, धर्म में आई विकृति का निराकरण तो होना ही चाहिए और सत्य व सम्यक ज्ञान का पूर्ण प्रकाश होना परम आवश्यक है। यही मैं भी चाहता हूँ कि हमारे परम तीर्थंकरों द्वारा प्रदत्त परम ज्ञान वास्तविक रूप में ही हमें मिलना चाहिए। इसी कारण कपिल वस्तु जाना चाहिए। किंतु आपके जाने से तो सब विफसा जाएगा। आपके प्रभाव के कारण शमन व्रतों का पालन तब तक आपको यहाँ की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि आचार्यों से अंगों का ज्ञान लाना आवश्यक हो गया। क्या आप 14 पूर्वों को कंठस्थ कर पाएंगे? प्रयत्न तो अवश्य करूँगा, फिर दोनों आचार्यों का आशीर्वाद भी तो मेरे साथ हो। अभी तो अरिहंत महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त किए मात्र 200 वर्ष ही व्यतीत हुए। जब आज ये दशा, तो भविष्य में क्या स्थिति हो? इस कारण हमें कुछ तो करना ही होगा। आचार्य सूर्यभद्र, अब आप स्वयं ही निश्चित करें कि दक्षिण पथ से आए मुनि और श्रवण क्या पथभ्रष्ट नहीं हुए? क्या इन्होंने तीर्थंकर अरिहंत महावीर स्वामी की अवधारणा के विरुद्ध आचरण नहीं किया? ऐसे जैन मुनियों को जैन धर्म से तुरंत निष्कासित किया जाए। आचार्य, जिस परिस्थिति में हम दक्षिण पथ में रह रहे थे, वहां बिना चोर पट्टी धारण किए एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। दुर्भाग्यवश इस समय हमारे मध्य आचार्य भद्रबाहु नहीं है, अन्यथा उनके सम्मुख इतना कटु व्यवहार मुनि शीलभद्र कदाचित नहीं करते। अरे वागदत्त, आप जानते हैं निग्रंथ किसे कहा जाता है? जिन प्रमाण के पश्चात उन्हें दीक्षा दी जाती है, उनका केस रुंचन और वस्त्र बंधन क्यों किया जाता है? दिगंबर का तो अर्थ यही है ना, केस रुंचित करना, वस्त्र धारण ना करना और पिछी का मात्र रखना होता है। और जैन मुनियों के लिए तो जब ग्रस्त भोजन कर चुके होते हैं, तत्पश्चात भोजन लेना होता है। इस प्रकार तो हम भी कह सकते हैं मुनि शीलभद्र। सर्जो हरना भैक्ष कुजो लुच्चित मूर्ध्वजा शतामरा क्षमाशीला निसंगा जैन साधो, अर्थात सिर जोहरन चमड़ी रखना, भिक्षा मांग कर खाना, सिर के बाल उंचित करना, श्वेत पट्ट धारण करना, क्षमाशील रहना, किसी का संग ना करना, ऐसे लक्षण जैन मुनियों अर्थात जातियों के हो। आचार्य सूर्यभद्र, इस तरह तो विवाद बढ़ता ही चला जाएगा। आपस में समझौता तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी हठधर्मी में अड़े। इसीलिए अब आपको इनकी मध्यस्थता करनी है। आशा है दोनों संप्रदाय से स्वीकार करें। ये समय इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न करने का नहीं। हमें समय अनुसार एक दूसरे की परिस्थितियों को समझकर आगे के लिए सोचना चाहिए।
कि हमें क्या करना है और कैसे रहना उचित होगा। आर्यवाकर तथा आर्यवाकर, आपने अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होकर दक्षिण पथ में चोल पट्टी धारण की थी, परंतु अब तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही, तो क्यों ना इसका त्याग कर मुनिशील भद्र के विचारों का अनुशीलन कर लें। वर्षों से हम चोल पट्टी धारण करते आए हैं, अब एक प्रकार से हम इसके आदि से हो गए। भला मुनिशील भद्र को इस चोल पट्टी से क्या असुविधा हो रही? वो जिस प्रकार रह रहे हैं, हमने तो उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, फिर उन्हें भी कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। आचार्य, आप ही बताइए निग्रह कैसे हो सकता? मानो आज तो ये मात्र चोल पट्टी धारण किए हुए, इसका मोह नहीं छोड़ पा रहे। भविष्य में यदि संपूर्ण अंग ढकने का हट करने लगे तब क्या हो? इसी भांति धीरे धीरे कृषि कार्य तथा व्यापार अपनाने लगे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे, तब क्या होगा? जब इनकी बुद्धि में चोल पट्टी का संग्रहण समाया हुआ है, तो क्या यह संग्रहित बुद्धि और प्रलोभित नहीं हो सकती? आचार्य, हमारा श्रमण संघ दक्षिण के जिस भाग में रह रहा था, वहां उन्हें कोई भी दिगंबर नहीं स्वीकार पा रहा। उन्हें विवश होकर तथा आचार्य भद्रबाहु का अनुमोदन प्राप्त कर चोल पट्टी धारण करनी पड़ी, क्योंकि वहां के लोग निग्रंथियों को स्वीकार ही नहीं करते। उनके बहिष्कृत करने पर जब दक्षिणीय जनपदों में हम लोगों का रहना दूभर हो गया, तब व्यवस्था बस चोल पट्टी धारण करनी पड़ी। तब उन्होंने हमें स्वीकार ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों से भी विशेष प्रभावित हुए। आप जानते हैं, अब वहां उत्तरापथ से भी कई बड़ा जनसमाज है तथा त्रिरत्नों और पंचमहावृतों का भली भांति पालन करता है, उसकी सार्थकता को समझता है। यदि अब हमें वहां अपनी स्थिति बनाए रखना है, तो हर दशा में चोल पट्टी धारण करनी हो। आपका ये पक्ष विचार नहीं है आर्यवाकर, परंतु इसका कैसे विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में भी चोल पट्टी का यही स्वरूप होगा? कल को यदि गृहस्थ समाज तुम्हें इस रूप में भी स्वीकार नहीं करता, तो क्या अधो वस्त्र व श्वेत वस्त्र धारण करने लगे? इससे तो त्याग की भावना जो महावीर स्वामी ने प्रतिपादित की थी, क्या समूल नष्ट नहीं हो जाएगी? आचार्य, यह कोई मोह अथवा बंधन का कारण नहीं। हमारा चोल पट्टी के बिना निर्वाह नहीं हो सकता। एक समाज में रहकर यदि ज्ञानोपदेश देना है, उन तक निग्रंथ महावीर स्वामी का संदेश पहुंचाना है, तो वह बिना चोल पट्टी धारण किए संभव नहीं हो सकता। बनते ये सत्य है कि दुर्भिक्ष के कारण जो श्रमण मुनि व आचार्य दक्षिण पथ की ओर गए, उन्हें विवशतावश पारिवारिक वातावरण में रहना पड़ा, और इसी कारण उन्हें चोल पट्टी धारण करनी पड़ी। वो तब की समसामयिक बात थी, परंतु आज भी क्या चोल पट्टी के साथ चिपके रहना उचित होगा? आप सभी चित्र वारणा करने वाले श्रमण तथा श्रीमूर्ति व कैवल्य भक्ति के लिए निरत रहने वाले, इसके लिए सर्वस्त्र व निर्वस्त्र के विवाद की क्या आवश्यकता है? लगता है आप लोगों को कैवल्य से अधिक चोल पट्टी की चिंता है। आचार्य, इसका प्रभाव उत्तरापथ पर भी पड़ेगा। इनको देखकर यहाँ भी चोल पट्टी का प्रचलन होने लगेगा, फिर निग्रह किसे कहेंगे? निष्प्रय और अपरिग्रह का संदेश जो अरिहंत ने दिया है, कैसे संभव हो पाएगा? शुद्ध ज्ञान, संयम, अनुशासन, त्रिरत्न पंचमहाव्रत, अंग और पूर्वों का समस्त सम्यक ज्ञान तथा कैवल्य भक्ति क्या नहीं है हम चोल पट्टी धारकों के पास? फिर विवेक किस कारण किया जा रहा है? किस कारण हमें निग्रंथ नहीं समझा जाता? किस कारण आप लोग हमारा उपहास करते हैं? किसी वस्तु का मोह, संग्रहण की इच्छा, मन में कुछ कामना का विचार, यही तो बंधन है। इनसे ही छुटकारा पा जाना, बंधन मुक्त होना। अरिहंत महावीर स्वामी ने जब तपस्या हेतु वनगमन किया, तब सभी कुछ त्याग किया। 13 मास की तपस्या में वस्त्र स्वयं गल फट कर विलक उन्हें कोई इच्छा आकांक्षा नहीं, ग्रंथ कहलाए। इसी कारण उन्हें निर्विकार चिन्ह आहर्त निग्रंथ व महावीर कहा गया। हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। इससे ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक चरित्र आता है। ये चोल पट्टी का झगड़ा फिर किस कारण किया जाए? आचार्य, हम किसी विवाद में न पड़कर मात्र यह जानना चाहते हैं कि आप निग्रंथ लोग हम चोल पट्टी धारकों को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। चोल पट्टी अब व्यवहार में आ चुकी है। आप एक छोटे से वस्त्र से क्यों बंधे रहना चाहते हैं? इसे क्यों त्याग नहीं पा रहे? जब एक छोटा सा त्याग नहीं हो पा रहा है, तो कैवल्य भक्ति द्वारा कैवल्य पद कैसे प्राप्त कर पाओगे? आचार्य, तर्क नहीं, उत्तर दीजिए। आपका श्रमण स्थविर हमें स्वीकारता है अथवा नहीं? तुम अभी समझ नहीं रहे, क्योंकि तुम सभी पर अपने सम्मान का आदर चाहते। ये छोटा सा मोह भविष्य में कैसा रूप धारण करेगा, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज का ये चोल पट्टी कुछ
समय पश्चात संपूर्ण शरीर को ढक लेगी, फिर यह जागृत हुई इच्छा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तब तुम्हारा ये तन सर्दी गर्मी भी सहन नहीं कर पाए। फिर तुम उपयुक्त वातावरण तलाशने लगो, उपयुक्त तर्क खोजने लगो, त्याग की भावना, अपरिग्रही विचार धरा ही रह जाएगी। वो निग्रंथ महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित भावना ध्वस्त हो जाएगी। आचार्य, हम यहाँ शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमें 2 टूक उत्तर चाहिए। आप हमें स्वीकारते हैं अथवा नहीं? तुम स्वयं विभाजन के कगार पर खड़े हो जाए। हम नहीं चाहते कि तुम पृथक हो जाओ, परंतु ये हमारा अपमान है आचार्य। आप भले ही हमें मान्यता ना दें, परंतु अब आपके कारण ही हम पृथक संघ बनाने के लिए विवश हैं। जैसा तुम चाहो आज, परंतु ध्यान रखना कि जिन पूर्वों को यहाँ प्रतिष्ठापित किया गया उसे अवश्य स्वीकार। यही मेरी काम। आपकी आज्ञा गुरुधार्य है आचार्य। अरिहंत महावीर स्वामी तुम्हारा कल्याण। हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने भद्र बाबू का रोल किया, असीम दुबे जी, स्टेज से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 माह इसकी रिहर्सल की। हमारे 2 आर्टिस्ट नाटक को छोड़कर फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए चले गए थे, तो फिर से मुझे पुनः 2 माह रिहर्सल करनी पड़ी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये रोल किया। ये जिन्होंने श्रीपद मुनि का रोल किया, लखन वर्मा, पत्रकार हैं, जेएमएस न्यूज़ है एक पत्रकार। ये जिन्होंने आर्य वागदत्त का रोल किया, ये अमन जो वागदत्त के साथ थे, वादरायण का इन्होंने रोल किया। ये आर्य कोशा, ये हमारी कथक नृत्यांगना जिन्होंने इनको नृत्य के लिए प्रशिक्षित किया। ये पहली बार उनसे मिली। ये राजपूत, ये उसमें दृश्य थे, कोशा वाले में राजकुमार के रूप में। ये लोग, इन 4-5 लोगों ने जो आप इस तरफ देखना है, इन्होंने बहुत मेहनत की, बेक स्टेज में बहुत काम किया। ये है ऋतिक जैन। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ये पहला व्यक्ति जो जैन है नाटक। ये गर्वित सराठी था LNCT के साथ, उनके विद्यार्थियों को लेकर 50-60 स्टूडेंट थे। उसमें हमने गणेश शंकर विद्यार्थी वहीं पर वर्कशॉप करके किया था। उसमें से ये इन्होंने उसमें 3 रोल किए थे। अभी इन्होंने पूरा इस बार रोल मैंने ना करा दी, उनसे बैक स्टेज कराया। मैंने कहा कि आप बैक स्टेज की चीज़ें भी आप सीखिए, एज एन आर्टिस्ट आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, रात में नहीं किया। नाश्ता नहीं किया, इसका नाश्ता पीछे रखा हुआ है। ये है गिरीश भूतिया, ये हमारे शर्मा का कैरेक्टर है। ये दिव्यांश हैं जो उसमें अपना दृश्य में थे, कोशा वाले में। ये है जिया श्रीवास्तव, अभी ये केवल 12th में है।
कॉस्ट्यूम में भी सहायता की है ग्रुप की, प्लस लिखने में, ब्रोशर बनाने में, और एक्टिंग में तो आपने इनको देखा ही जी श्रीवास्तव। संगीत में तबले पर थे प्रशांत श्रीवास्तव, सारंगी पर थे अनीत हुसैन जी, और सिंगर थे जिन्होंने गाया परवीन जी, ये भी इनके साथ में। ये रवि सक्सेना, ये भी पहली बार जुड़े हैं और ये भी पढ़ते हैं स्कूल से, 10th क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल से उसी ड्रेस में ही आते हैं। और ये मुख्य बात हम इसका 2.5 घंटे का नाटक है, एक दिन एक पार्ट करें और एक दिन दूसरा पार्ट करें, लाइक वेब सीरीज जैसा होता है। उनका सबसे बड़ा योगदान है। मले जी प्लीज आप आइए। आप अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं? पहली प्रस्तुति, फर्स्ट इम्प्रेशन का लास्ट इम्प्रेशन, 1-2 माह की जो मेहनत, किसी भी एक संवाद में एक अक्षर की, स्वर की, ध्वनि की चूक नहीं हुई। अभिनय में कहीं भी किसी प्रकार की कहीं कोई चूक नहीं। ये एक मजे हुए मंच का एक प्रमाण है। ये जो संगीतकार हैं, जब सारंगी शुरू हुई, मंच प्रारंभ होने के पहले मुझे लगा उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब और दूसरी सारे सारंगी में गूंज रहे। और जब मैंने भैया से पूछा कि आप क्या उनके शिष्य हैं, ये बोले मैं उनका पौत्र हूँ। ऐसे कलाकार हैं हमारे बीच में, ये युवा है और आगे जाकर इनमें से कोई पद्मश्री होगा, कोई पद्मभूषण होगा, कुछ और हमारे एक्टर से निर्देशक हो गए, और निर्देशक के और क्या क्या हो गए मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कुछ भी निर्देशन कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं हमने आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे दुख इस बात का है कि जैन समाज के लोग, आज तो ये हॉल भरा होना चाहिए था और बाहर भी लोग खड़े होना चाहिए, लेकिन आप अग्रदूत बन के, राजदूत बन के जाएंगे, इस नाटक का संदेश लेकर के आप जाएंगे समाज में और लोगों को ये बताएंगे कि जैन धर्म के नाटक कहाँ होते हैं, किसने किए ये मंचन। लेकिन इतना सफल मंचन हुआ है। दिल्ली में अभी एक समारोह होता है, नाट्य समारोह होता है, उसमें मोहन राकेश सम्मान एक नाटक को मिला है चंद्रगुप्त के नाटक को लेकर के। यही भद्रबाहु उन्हीं के शिष्य चंद्रगुप्त ने बोला कि अगर वही नाटक हम पूरा नाटक करेंगे तो पूरे नाटक में सारे के सारे चाणक्य और चंद्रगुप्त और ये सारा भद्रबाहु जाकर दक्षिण भारत में सब किया था। तो ये सारे के सारे पात्र उस नाटक में हुए थे और डॉक्टर प्रतिभा जैन ने इस नाटक को लिखा और उसको मोहन राकेश का सम्मान मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैन आचार्य भगवान हमारे विद्यासागर जी गुरुवर महाराज, ये उनकी बड़ी इच्छा थी कि जैन समाज के किसी चीज़ को लेकर के कोई ऐसे नाटक रचे जाए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में नग्न अवस्था में जैन मुनि होते हैं, तो मुश्किल ये होती है कि हम नाटक को प्रस्तुत कैसे करें। लेकिन उसके बावजूद भी आज इस मंच ने आपको सिद्ध कर दिया कि हम उस रूप में भी आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारे मन और मस्तिष्क की बात होती है, हृदय की बात होती है कि हम उनको किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, हमारे नितिन तेजराज ने मेरी लिखी हुई एक कहानी सुखांत थी, उसका नाट्य रूपांतरण किया और रूपांतरण के बाद में मंचन किया। हमारे चिरंजीव मलय यहाँ पर जो है ना SP MP पुलिस अकेडमी है और डिप्टी डायरेक्टर हैं उसके। तो चिरंजीव मलय के बारे में ये बताएंगे, मैं आपसे नितिन भाई ने मेरा जो व्यंग्य नाटक का समझ गया साहब, उसका लगभग 2 साल पहले मंचन किया था यहीं पर म्यूजियम में। बहुत शानदार मंचन रहा था और उसमें हमारे प्रिंस भाई जो है
इन्होंने उसमें जो है वो हिस्ट्री शीटर डाकू चट्टान सिंह थे, उसका बहुत ही सफल रोल किया था। और वास्तव में आज अचंभित हूँ आपको देखकर कि कैसे एक हिस्ट्री शीटर का रोल करना और एक साधु का रोल करना, और उसमें आप देखते और इसमें देखते तो आप वास्तव में पहचान नहीं पाएंगे। वो पूरे डायलॉग से याद करना, मतलब जो 24 तीर्थंकरों के नाम आपने एक सांस में कह दिया, हम तो आज तक नहीं कह पा रहे। आपका डायरेक्शन, आपका पूरा म्यूजिक और आप लोगों का अनुभव और आपका अनुभव साहब, आपका तो मतलब कहने का वास्तव में और आपका अद्भुत अनुभव है। और मैं आज मतलब आप सभी से कह रहा हूँ, मैंने नितिन भाई को यही लिखा था, एग्जैक्टली मैंने आपको यही लिखा था कि इसका अगला शो निश्चित तौर पर रविंद्र भवन का जो नई बिल्डिंग बन गई जिसकी 1 से 1.5 हज़ार की कैपेसिटी है, वो पूरा न केवल हमारा जैन समाज बल्कि बाकी भी सभी को इसमें आना चाहिए। और इसके मेरी शुभकामनाएं कि मेरा पूरा विश्वास है कि देश भर में इसके प्रदर्शन होंगे और बहुत ही सफल ही रहेगा। तो मेरी आप सभी को बहुत बधाई।